अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम हल करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के पूरे असाइनमेंट्स। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में चारों असाइनमेंट्स हल कर ले। तो पहला असाइनमेंट है, टू फोर्सेज आर अप्लाइड, वन फोर्स इज 25 न्यूटन विद 20 डिग्री विद एक्स एक्सिस। दो फोर्सेज है, एक फोर्स पर अप्लाइड किया, एक फोर्स जो है वो हमारे पास 25 न्यूटन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री एंगल बना रही है, एंड द अदर फोर्स इज 10 न्यूटन, और दूसरा फोर्स 10 न्यूटन है जो कि 60 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। अब आपने फाइंड करना है कि फाइंड द नेट रिजल्टेंट फोर्स। नेट रिजल्टेंट फोर्स आपने फाइंड आउट करना है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह है, आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। F1 जो है हमारे पास 20 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और F2 जो है वो 60 डिग्री। अब इन दोनों को हमने जमा करना है और इसका नेट रिजल्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले कुछ डेटा लिख लेते हैं। डेटा कुछ इस तरह है हमारे पास कि लेट सपोज हम कहते हैं कि F1 जो है वो हमारे पास 25 न्यूटन है और वो थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ जो कि हमारे पास है 20 डिग्री। F2 हमारे पास जो है वो 10 न्यूटन है और वो थीटा बना रहा है थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और हमने मालूम क्या करना है, एफ नेट यानी नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमने मालूम करना है। तो वो हम किस तरह मालूम करेंगे, वो हम इस तरीके से मालूम करेंगे कि हम इसको हेड टू टेल रूल के मुताबिक जमा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लेते हैं कि लेट सपोज लेट 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर जो कि 25 न्यूटन है तो वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर बन जाएगा, और F2 जो कि 10 न्यूटन है वो 2 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इस तरह हम लिख लेते हैं, देन 25 न्यूटन, then 25 न्यूटन is equal to 5 सेंटीमीटर and 10 न्यूटन is equal to 2 सेंटीमीटर। अब हम इस 1 और 2 को जो कि हमारे पास F1 है और ये हमारे पास F2 है, इन दोनों को ड्रा करेंगे और फिर हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम इसको जमा करेंगे। तो पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास का कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब एक्स एक्सिस पे जो है हम लेते हैं 20 डिग्री। पहले हम F1 को ड्रा कर लेते हैं, तो आपने इसको इस तरह रखना है और ये हमारे पास 20 डिग्री का बनता है। तो आपने इसको कितना ड्रा करना है, आपने ड्रा करना है F1 हमारे पास 5 सेंटीमीटर है तो इसको आपने 5 सेंटीमीटर ड्रा करना है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ, ये हमारे पास बन गया 5 सेंटीमीटर और ये इसके मुताबिक हम करेंगे, ये 1 सेंटीमीटर और ये हमारे पास आ जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। तो ये 1 2 3 4 और 5 1 सेंटीमीटर तक हमारे पास ये 5 इस पॉइंट तक हमारे पास बन गया ये 5 सेंटीमीटर, और ये बना रहा है 20 डिग्री विद एक्स एक्सिस और ये हमारे पास y है। तो अब ये हमारे पास F1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हेड टू टेल रूल के मुताबिक आपने पहले वाले टेल के साथ और लास्ट वाले पहले वाले हेड के साथ और लास्ट वाले टेल के साथ इसको मिलाना है। तो लास्ट वाला हम यहाँ पर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये इसके लिए एक्स एक्सिस है, तो इसके मुताबिक हम इसके साथ इसकी 60 डिग्री जो है वो लेंगे। इस तरह करेंगे, आप इसको इस तरह रख लें इस पॉइंट के ऊपर, और ये हमारे पास बनता है 6 डिग्री। तो 60 डिग्री हम यहाँ से करेंगे, लेकिन हम इनको सिर्फ जो है वो 2 सेंटीमीटर लेंगे। 2 सेंटीमीटर हमारे पास, अगर ये 7 है इस पॉइंट पे 7, तो 1 और 2 ये हमारे पास आ गया। इसके साथ ये बना रहा है 60 डिग्री। तो ये हमारे पास 60 डिग्री बन गया। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वाले के टेल के साथ और लास्ट वाले के हेड के साथ इसको मिलाना है, और इस तरह हम इसको मिलाएंगे। डायरेक्ट मिला लें, हम देखते हैं कि ये हमारे पास कितने सेंटीमीटर का आता है। तो ये बन गया, और ये अब हम इसको मेजर करेंगे कि कितना हमारे पास आता है। ये 1
और ये हमारे पास ऑलमोस्ट कुछ गलती करके तकरीबन 6 सेंटीमीटर आता है। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर आता है, ये 5 सेंटीमीटर था और ये 2 सेंटीमीटर। और ये कितना हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ कितना ये बना रहा है, तकरीबन ये 30 डिग्री जो है हमारे पास 30 डिग्री। तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह आया कि अगर हमारे पास 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 6 सेंटीमीटर जो है 6 सेंटीमीटर क्या किसके बराबर होगा, 6 ज़रबे 5 इक्वल टू 30 न्यूटन। तो एफ रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास एफ रिजल्टेंट एफ नेट इज इक्वल टू 30 न्यूटन और इसका जो थीटा है एक्स एक्सिस के साथ वो भी 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। होप आप लोगों को समझ आया होगा। कंटिन्यू करते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी अभी हम हल करेंगे इसी वीडियो में। तो सेकंड असाइनमेंट कुछ इस तरह है, while tilling your garden you exert a force on the handles of the tiller that has component f of x 85 न्यूटन and f of y 13 न्यूटन। अपनी गार्डन को घास काटती हुई आपकी जो घास काटने वाली मशीन है उसकी कंपोनेंट्स दी है और आप कहते हैं कि इस पे फोर्स लगा रहे हैं जो कि एफ ऑफ एक्स जो है 85 न्यूटन है और एफ ऑफ वाई 13 न्यूटन है। एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल पे है और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है। तो आपने मालूम क्या करना है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। आपने इस फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले हम गिवन डेटा निकाल लेते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास जो है पहले एफ ऑफ एक्स है जो कि है हमारे पास 85 न्यूटन और एफ ऑफ वाई दिया है जो कि हमारे पास है 13 न्यूटन। और हमने मालूम क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच इज इक्वल टू एफ और दूसरा डायरेक्शन मालूम करना है इसी फोर्स का जो हमारे पास थीटा बनता है। तो हमें पता है इसके लिए सिंपल हम क्या यूज करते हैं, एज वी नो दैट इसके लिए हम सिंपल यूज करते हैं इफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर अंडर दी रूट। विलियो डाल दे तो इसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स कितना है 85 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर अंडर दी रूट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर निकाल ले। इसके स्क्वायर से निकालने से 7225 और 13 का स्क्वायर बनता है 169 अंडर दी रूट। अब इसको जमा कर ले तो हमारे पास आता है 7394 अंडर दी रूट। रूट निकाल दे तो इसका रूट हमारे पास आता है 85.99 और इसको राउंड ऑफ कर ले तो तकरीबन हमारे पास बनता है 86 न्यूटन। तो इस पे फोर्स जो है वो हमारे पास 86 न्यूटन है। अब हम इसका थीटा निकालते हैं। तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू इसका फार्मूला क्या है, टेंजेंट इनवर्स एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। वैल्यू डाल दें, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ ऑफ वाई हमारे पास 13 और एफ ऑफ एक्स 85। इसको डिवाइड करने से हमारे पास क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स और 13 बाई 85 को इसको हम पहले डिवाइड करेंगे और फिर इसका टेंजेंट इनवर्स निकालेंगे तो हमारे पास बनता है 8.695 जो कि हमारे पास तकरीबन बनता है 8.7 डिग्री। तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन हो गई। इसी चैप्टर का असाइनमेंट नंबर 3 हल करते हैं। 20 न्यूटन मीटर टार्क इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ सोडा बोतल। सोडा बोतल को ओपन करने के लिए 20 न्यूटन मीटर टार्क की जरूरत होती है। अ बॉय विद अ बोतल ओपनर अप्लाई ए फोर्स परपेंडिकुलर एट 0.1 मीटर। एक लड़का इस बोतल को ओपन करने के लिए फोर्स लगा रहा है जो कि परपेंडिकुलर है 0.1 मीटर की, यानी ये हमारे पास इसका मूवमेंट आर्म है। आपने क्या मालूम करना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड। फोर्स कितना हमें चाहिए इसको ओपन करने के लिए। बहुत सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। तो डेटा हमारे पास कुछ इस तरह है, गिवन डेटा पहले हमें टार्क दिया हुआ है तो टार्क हमारे साथ बराबर है 20 न्यूटन मीटर और दूसरा हमें मूवमेंट आर्म दिया है जिसको हम आर से लिखते हैं, वो है हमारे पास 0.1 मीटर और हमने क्या मालूम करना है, एफ यानी फोर्स मालूम करना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है एज वी नो दैट, फार्मूला हमारे पास क्या है,
टार्क इज इक्वल टू आर एफ, यानी मोमेंट आर्म और फोर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टार्क बनती है, लेकिन यहां हमें फोर्स मालूम करना है तो एफ इज इक्वल टू टार्क डिवाइडेड बाय मोमेंट आर्म। वैल्यूज पुट कर ले तो हमारे पास बनती है 20 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये फोर्स हमारे पास बन जाएगा जो कि हमारे पास इस में आता है एफ इज इक्वल टू 200 न्यूटन। होप आप लोगों को समझ आया होगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 का असाइनमेंट नंबर 4 है जो कि लास्ट में है। इसी वीडियो में हल कर लेते हैं। तो असाइनमेंट कुछ इस तरह है, with a beam two masses m1 and m2 are suspended at a distance 0.4 meter and 0.5 meter respectively from the suspension point as shown in the figure। नीचे फिगर दिया हुआ है और ये कहता है कि एक बीम से दो मासेस m1 और m2 को इस तरह लटकाया गया है कि एक की डिस्टेंस जो है वो 0.4 मीटर है और दूसरी की डिस्टेंस जो है 0.5 है, यानी m1 का 0.4 है और m2 का 0.5 है। जिस तरह देखा है, इग्नोरिंग द वेट ऑफ द बैलेंस का वेट इग्नोर करते हुए अगर m2 जो है वो हमारे पास 1.6 kg है तो मास m1 कितना होगा। इसको समझे जरा। ये एक बीम है, यहां से इस पॉइंट से जहां पे ये लटकाया गया है सस्पेंशन पॉइंट इसको कहते हैं, ये हमारे पास 0.4 है। मास m1 हमने मालूम करना है तो ये हमारे पास राइट की तरफ टार्क प्रोड्यूस करेगा और इस सस्पेंशन पॉइंट से यहां तक जहां पे मास m2 लटकाया गया है वहां पे ये हमारे पास 0.5 मीटर है और मास 1.6 kg है और यहां पे टार्क जो है वो हमारे पास लिफ्ट वाला टार्क होगा। तो डेटा हम इसी से कलेक्ट कर लेते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास पहले जो है वो मास m2 दिया हुआ है, मास m2 दिया हुआ है, वो हमारे पास कितना है 1.6 kg। दूसरा हमें दी है यानी डिस्टेंस जहां पे मास और सस्पेंशन पॉइंट के दरमियान जो फासला है d1 जो है वो हमारे पास 0.4 मीटर है और d2 जो है वो हमारे पास 0.5 मीटर है। और हमने क्या मालूम करना है, m1 मालूम करना है। तो m1 मालूम करने के लिए हमें पता है कि बैलेंस कंडीशन के लिए, बैलेंस कंडीशन, यहाँ पे अगर हमारे पास बैलेंस कंडीशन है तो हमारे पास क्या होगा, जो राइट वाला टार्क है वो हमारे पास बराबर होगा लेफ्ट वाले टार्क के। तो जी दोस्तों, टार्क जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, R को हम मल्टीप्लाई करेंगे F1 के साथ और जो हमारे पास R1 है और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे R2 को मल्टीप्लाई करेंगे F2 के साथ। यहाँ पे R जो है वो हमारे पास D के बराबर है और F जो है वो फोर्स ड्यू टू द वेट है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे D1 M1G इज इक्वल टू D2 M2G। फोर्स हमारे पास F इज इक्वल टू W और W हमारे पास बराबर है mg के मुताबिक। तो इसके मुताबिक हमने फोर्स को m2g और m1g लिखा है। g हमारे पास दोनों तरफ है तो इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। तो ये हमारे पास dm1 इज इक्वल टू d2m2। तो हमने m1 मालूम करना है, इसको हम यहीं पर छोड़ेंगे और d1 को इधर शिफ्ट करके डिवाइड करेंगे, d2m2 डिवाइडेड बाय d1। अभी इसमें वैल्यू पुट कर लें, m1 इज इक्वल टू d2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 0.5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे m2 के साथ जो कि हमारे पास 1.6 है और इसको डिवाइड करेंगे 0.4 के ऊपर जो कि हमारे पास d1 की वैल्यू है। ऊपर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और 0.4 को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 2 kg। यानी इसको बैलेंस करने के लिए m1 की जो वज़न है वो हमारे पास 2 kg होना चाहिए। होप आप लोगों को समझ आया होगा। चारों क्वेश्चन हमने एक ही वीडियो में कलेक्ट कर लिए ताकि आपके लिए आसानी हो। इस वीडियो को लाइक कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वस्सलाम।